नमस्कार। मैं विनोद सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल विनोद सिन्हा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबके इतना सारा प्यार, इतना सारा प्रेम, इतना सारा स्नेह देने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बात आज सुबह की है। आज सुबह में एक बच्चे का फ़ोन आया और वो कुछ प्रेम के संबंध में वार्तालाप करना चाहता था, बात करना चाहता था और उसने मुझसे बात की। उससे बात करने पर मुझे इस बात का पूरे तरीके से अंदाज़ा हो गया कि शायद ये जिससे भी प्यार करता है, जिससे भी प्रेम करता है, वहाँ प्रेम के लिए तो स्थान नहीं है सिवाय घृणा के। तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं उन विचारों को आप लोगों के साथ में साझा करूं और अगर अच्छे लगें आप सब लोगों को तो प्लीज़ लाइक कमेंट आप लोग ज़रूर करते रहिए। ऐसे ही अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मेरी समझ में आता है कि अगर हम साधारण व्यक्ति के, साधारण इंसान के प्रेम पर विचार करें तो परेशान हो जाएंगे, उलझ जाएंगे उसके प्रेम में। क्योंकि अगर मैं प्रेम को यूं मान लूं कि प्रेम या शुद्ध प्रेम शुद्ध सोना है और 100% की मैं बात करूं तो 100% सोने में 99% तो कचरा है, सिर्फ 1% शुद्ध सोना है। साधारण इंसान का जो प्यार है, साधारण इंसान का जो प्रेम है, वो सेम ऐसे ही है। कुछ 1% प्रेम और 99% उसमें कचरा भरा पड़ा हुआ है, अशुद्धियां हैं उसमें। और वो प्रेम इनको काफी परेशान करता है, लेकिन वो इस भाव को समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में वो जिसे प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम तो था ही नहीं कभी और प्रेम है ही नहीं। इस प्रेम में जो कचरा है वो 99% घृणा है, जलन है और द्वेष है। तुम एक बात गौर करो, प्रेम को घृणा बनने में देर ही नहीं लगती। इस बात को गौर करिएगा कि आप अगर किसी से भी प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को घृणा बनने में देर ही नहीं लगती। क्षण भर में वह प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम घृणा बन सकता है क्या? या प्रेम घृणा हो सकता है क्या? आपका कोई अजीज दोस्त, जिसे आप अजीज कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उस दोस्त को दुश्मन बनने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है और आप इसे प्रेम कहते हैं। जिस स्त्री, जिस युवती को आप प्रेम करते हैं, प्रेम के बड़े ऊंचे ऊंचे आप पुल बांधते हैं और प्रेम के पर लगाकर आप प्रेम के साथ में ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, वह प्रेम क्षण भर में कब घृणा में परिवर्तित होकर उस युवती या उस स्त्री की जान ले लेता है, आप इसे समझ ही नहीं पाते हैं। क्या ये सच में प्रेम हो सकता है? क्या सच में ये प्रेम ही है? प्रेम इतनी जल्दी घृणा बन जाता है? प्रेम इतनी जल्दी घृणा बन सकता है? और फिर जो प्रेम घृणा बन सकता है, भला वो प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम था ही नहीं।
आप जिसे प्रेम कह रहे हैं प्रेम था ही नहीं, फिर वो तो सिर्फ घृणा थी, और केवल घृणा। सच्चाई तो ये है कि आपने प्रेम भी किया तो प्रेम का मुखौटा लगाकर आपने प्रेम किया। आपने अगर प्रेम भी किया तो प्रेम का मुखौटा लगाकर आपने प्रेम किया। प्रेम कर रहे थे प्रेम का मुखौटा लगाकर। जैसे वो प्रेम का मुखौटा अलग हुआ, अब जो बचा, अब जो रहा, अब जो दिखाई पड़ा, वो घृणा थी। प्रेम तो एक अद्भुत घटना है। प्रेम तो इतना सौंदर्यशाली है, इतना सौंदर्यपूर्ण है कि प्रेम की कल्पना, प्रेम को शब्दों में कह पाना एकदम असंभव जैसा लगता है। और मैं तो कह सकता हूं कि कोई कवि या कोई लेखक की कलम में इतनी ताकत नहीं है कि कभी प्रेम को शब्दों में बयां किया जा सके। प्रेम के नाम पर प्रेम का मुखौटा लगाकर आज तक आप जो करते रहे वो सिर्फ शोषण करते रहे। कर रहे हो प्रेम के नाम पर आप एक दूसरे का उपभोग कर रहे हैं। प्रेम के नाम पर आप एक दूसरे के साथ में राजनीति, एक दूसरे के साथ में कूटनीति, और आप इसे प्रेम नाम देते हैं। मेरे अनुभव में ये प्रेम नहीं हो सकता। मेरे विचार से ये प्रेम तो कतई हो ही नहीं सकता। प्रेम शब्द बड़ा प्यारा है, बड़ा लुभावना सा शब्द है। तुम देखो, जिससे भी कह देते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सामने वाला आपकी तरफ खिंच जाता है, सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है, सामने वाला आप में उलझ जाता है। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, टहलते, खाते पीते, हर क्षण हर पल वो फिर आप ही को सोचता है। प्रेम, मैं ये कहूंगा कि जहां उलझाव है प्रेम वहां हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, प्रेम तो आजादी देता है, प्रेम तो स्वेच्छा से जीने की आजादी देता है, प्रेम स्वेच्छा से जीने की स्वतंत्रता देता है। और जहां उलझाव है, भला वहां प्रेम कैसे हो सकता है? आप कहते हैं कि चलो मैं जैसे बात कर लूं किसी पेरेंट्स की, माता पिता की, वो कहते हैं कि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। मुझे तो लगता है कि मिथ्या कहता है कि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हाँ, वो अपने बच्चों से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनके बच्चे हैं। ये अहंकार है, और इस अहंकार को ये प्रेम होने का नाम दे देते हैं। आप जरा सोचो, इस पर थोड़ा सा गौर करो कि किसी भी माता पिता का जो प्रेम है वो कैसे बढ़ जाता है। इनका प्रेम तो वहां तक चलता है, वहां तक जहां तक इनके अहंकार को प्रतिष्ठा मिलती है, इनके अहंकार को सम्मान मिलता है, इनके अहंकार को एक ताज मिलता है, वहां तक इनका प्रेम है। अहंकार का एक रूप है। प्रेम बढ़ जाएगा अगर इनका बच्चा डीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, या फिर राष्ट्रपति बन जाए। इनका प्रेम फूल के गुब्बारा बन जाएगा। प्रेम बढ़ गया।
अब जो प्रेम उमड़ रहा है अपने बच्चे के लिए वो पहले जैसा नहीं है, उसमें और ज्यादा भावनाएं आ गई हैं, क्योंकि इनका बच्चा राष्ट्रपति बन गया है और इनके प्रेम को खत्म होने में भी क्षण भर का भी समय नहीं लगता, तुरंत खत्म, प्रेम खत्म। अगर इनको पता चल जाए कि इनका जो बच्चा है वह एक डकैत बन गया, एक डाकू बन गया, एक बहुत बुरा लुटेरा बन गया, लोगों की हत्याएं कर देता है, लोगों का गला रेतने में वो क्षण भर का भी विलंब नहीं करता, सोचता नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अगर पकड़ लिया जाए, न्यायालय में हो, अपराधी बन गया है, तो ये जो इनके पिता हैं ये अदालत में, न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष घोषणा कर देंगे कि ये इनका बच्चा हो ही नहीं सकता, इनका बच्चा है ही नहीं, बस प्रेम खत्म। इतना सा प्रेम है इनके अंदर। वास्तव में अगर तुम प्रेम का अनुभव करो तो प्रेम तो बड़ा अद्भुत है, अनुपम सौंदर्य है प्रेम में, प्रेम एक अद्भुत घटना है। तो फिर प्रेम है क्या? इस धरा पर सूर्य के प्रकाश की किरण जो आसमान से पृथ्वी पर अवतरित होती है, आती है, वो प्रेम है। घनघोर अंधकार में प्रकाश की कोई एक किरण जो आपको उजास देती है, अंधकार में जीने का जो संबल है, जो अंधकार को मिटा देती है, वो प्रेम है। प्रेम एक आशा है, प्रेम जीने की एक कला है। मैं किसी के जीवन में आनंदित हूं, किसी के जीवन से आनंदित हूं, मैं किसी के जीवन में आनंदित हूं या किसी के जीवन से आनंदित हूं, ये प्रेम है। प्रेम स्वभाव है, प्रेम नेचर है, प्रेम प्रकृति है, प्रेम सब कुछ वह है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। प्रेम तो अकारण है, प्रेम का कोई कारण नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। प्रेम अकारण है, और जहां कारण है वहां मोह है, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम अकारण है। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तब आप प्रेम का कारण खोजो, खोजते ही रहो, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार आप प्रयास करो और फिर भी कारण ना खोज पाओ, प्रेम है। और जहां कारण है वहां मोह है। और जब आपने बड़ा प्रयास कर लिया, बड़ी खोजें कर ली, तदुपरांत आपको कहना पड़े कि पता नहीं क्यों तुमसे प्रेम है, असीम है, बस तुमसे प्रेम है, लेकिन जाने क्यों है, वो प्रेम है। और जहां कारण है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां मोह हो सकता है। तमाम लोगों की कलम में मैंने पढ़ा है कि वो प्रेम को बोलते हैं कि प्रेम तो पाप है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने प्रेम को पाप कहा है उन लोगों ने प्रेम को समझा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझा उन्होंने प्रेम को। फिर उन्होंने जिस संदर्भ में प्रेम को पाप बोला है वो प्रेम ना होकर मोह के पक्ष में उन्होंने इस कलम को चलाया है। क्योंकि तमाम लोग बोलते हैं कि धुएं के कारण आंखें खराब हो जाती हैं,
ये बात ठीक जान पड़ती है, ठीक ही है। धुएं के कारण तो आंखें खराब हो ही जाएंगी, लेकिन अगर आपको लकड़ी जलानी है और लकड़ी से अगर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि वो शुद्ध लकड़ी नहीं है। और अगर वो शुद्ध लकड़ी हो तो उसमें से धुआं नहीं उठ सकता। अशुद्धि है उसमें, जल की, जल के कण की,